नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता का अंतिम पद है वो करवाने जा रही हूँ। सत सत शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में कानों में कवलवे लटकाई। अब इस कविता के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहा है। सत सत सैकड़ों सैकड़ों झरने, सैकड़ों सैकड़ों बड़े बड़े झरने और झरनी मतलब छोटे छोटे झरने हैं कल कल की ध्वनि करते हुए मुखरित बह रहे हैं। देवदारू नामक कानन मतलब वन में, देवदारू नामक वनों के अंदर सैकड़ों सैकड़ों झरने और झरनियाँ, छोटे छोटे जो झरने हैं वो कल कल की ध्वनि करते हुए बह रही हैं। शोणित धवल भोज पात्रों पर, शोणित होता है लाल रंग की, धवल होता है सफ़ेद रंग की, भोज पात्रों से बड़े बड़े पत्रों से बड़े बड़े पत्तों से छाई हुई कुटिया के भीतर रंग बिरंगे अनेक प्रकार के रंगों के और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल होता अपनी चोटी को साजे हुए, अपने बालों में अनेक प्रकार के जिन्होंने रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को अपने बालों में डाल रखा है। इंद्रनील की माला डाले, और एक इंद्रनील एक बहुमूल्य पत्थर है, उसकी बहुमूल्य पत्थर की माला उन्होंने अपने गले में डाल रखी है। शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में, शंख के समान सुंदर और सुदृढ़ मजबूत गलों के अंदर कानों में कवलिये लटकाए, और कानों के अंदर कमल के फूलों को लटका रखा है। अर्थात सैकड़ों सैकड़ों शत शत सैकड़ों सैकड़ों बड़े बड़े झरने और छोटी छोटी झरनियाँ हैं कल कल की ध्वनि करते हुए देवदारू नामक वनों के अंदर बह रही हैं। और ऐसी कुटिया के अंदर, जो कुटिया लाल और सफ़ेद भोज पत्तों से छाई हुई, उस कुटिया के भीतर अनेक प्रकार के सुगंधित और अनेक प्रकार के रंगों के फूल लगाकर अपने बालों में फूल लगा रखा है। और इंद्र बहुमूल्य पत्थर की माला जिन्होंने गले में डाल रखी है। शंख के समान सुंदर गलों के अंदर बहुमूल्य इंद्रनील की माला डाल रखी है, और कानों में कमल का फूल है वो लटका रखा है। शतदल होता कमल के फूलों का दल, लाल रंग की, कहते हैं शतदल, सैकड़ों दलों के समान लाल रंग की कमल वेणी, कमल को वेणी चोटी के अंदर लगा रखा है, यानी कमल के लाल फूलों के समूह को अपनी वेणी में लगा रखा है। रजत रचित मणि खंजित कला में, अनेक प्रकार के रत्नों से बने हुए मणि खंजित और अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए ऐसे कला से परिपूर्ण ऐसे पात्र में उन्होंने द्राक्ष होता अंगूर से बनी हुई शराब है, पूरित रखे सामने अपने सामने उन्होंने अंगूर की बनी हुई शराब है वो डाल रखी है। कहते हैं रजत रजित यानी अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, अनेक प्रकार के मणियों से खंजित ऐसे उन पात्रों के अंदर अंगूर से बनी हुई शराब डालकर उनको अपने सामने रखे हुए लोहित लाल रंग के चंदन की तिरुपति होता है चौपाई के ऊपर, नरम निधान दाग रहित बाल कस्तूरी के यानी मृग की खाल से बने हुए ऐसी उस तिपाई के ऊपर प्लाथी मारकर बैठे हुए हैं। मदिरारूण आँखों वाले, शराब के कारण लाल आँखों वाले, उन्मत्त होता मस्त किन्नर किन्नरियों को, ऐसे उन किन्नर किन्नरियों को मृदुल होता है कोमल, मनोहर मन को हर लेने वाली उंगलियों से बंसी को फिरते देखा है, बांसुरी को बजाते हुए देखा है, ऐसे बादल को गिरते देखा है। अर्थात प्रकृति के सलोने रूप का वर्णन करते हुए कवि ने बादल को गिरते देखा के माध्यम से ऐसे उन सुंदर किन्नर किन्नरियाँ होती हैं जो देवलोक की एक प्रसिद्ध जाति थी जो लोगों का मनोरंजन कराती थी। कहते हैं उन किन्नर किन्नरियों को लाल रंग की तिपाई के ऊपर, लाल रंग की तिपाई नरम और दाग रहित और मृग की छालों से बनी हुई कस्तूरी पर पालथी मारकर बैठे हुए उन उन्मस्त किन्नर किन्नरियों को देखा है, ऐसे बादल को घिरते देखा है।